आज भगवान आपसे बात कर रहे हैं। जैसे ही 2024 करीब आएगा, आप मौद्रिक स्वतंत्रता तक पहुंच गए होंगे, बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और उस व्यक्ति से जुड़ेंगे जो आपकी सभी भावनात्मक और रहस्यमय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। काफी हद तक यह विकास यह निर्धारित करेगा कि इस बिंदु से आपका जीवन किस दिशा में चलेगा। आपके द्वारा सभी आवश्यक चरणों को पूरा करने के बाद आप जल्द ही अपने बेहतर स्वास्थ्य और पेशेवर सफलता के साथ साथ अपने असीमित वित्तीय संसाधनों का लाभ प्राप्त करेंगे। जब तक आपको लाभ मिलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक का समय वास्तव में बहुत कम है। धन संचय करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप इसे और अधिक एकत्र कर लेंगे। जब यह आपके पास होगा तो आपको यह कल्पना करने में भी कोई समस्या नहीं होगी कि जब भी आप इसे चाहेंगे तो यह कैसा होगा। ईश्वर के साथ मेरे संबंध के प्रकाश में मैं यह कल्पना करने का प्रयास करता हूँ कि उस समय मेरे पास उस प्रकार का धन होना कैसा होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कई बार मुझे नहीं पता होता कि क्या सोचना है या कैसे कार्य करना है, और मैं आत्म संदेह और भ्रम से ग्रस्त हो जाता हूँ। ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है जिस पर मैं अक्सर विचार करता हूँ। विशेष रूप से ऐसे अवसर आते हैं जब मैं यह स्वीकार किए बिना नहीं रह पाता कि मेरे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे अपने धर्म के साथ सामंजस्य बिठाने में मुझे कठिनाई होती है, क्योंकि मैं अक्सर इस सोच से जूझता हूँ कि मेरे जीवन के कुछ पहलू अन्यायपूर्ण या असमान हो सकते हैं। यदि समस्याग्रस्त संकेत पर पर्याप्त ध्यान से शोध किया जाए तो कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि यह इसमें मौजूद जानकारी को इस तरह से प्रदान करता है कि इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जा सकता है और इसे थोड़े से प्रयास से समझा जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखकर चमत्कार प्राप्त करें। जब आपकी छुट्टियां पूरी हो जाएंगी तो इस बात की काफी संभावना है कि आपने सप्ताह के दौरान किसी प्रकार की अलौकिक गतिविधि देखी होगी। इससे आप हैरान हो जाएंगे। इस सप्ताह कोई अलौकिक घटना घटित होने की संभावना है और आप इसके साक्षी बन सकते हैं। एक रहस्योद्घाटन, किसी के जीवन के प्यार से मिलने का मौका या सौभाग्य का एक झटका, ये सभी इस तरह के जीवन परिवर्तनकारी अनुभव के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि इन तीनों में से कोई एक परिणाम घटित हो सकता है। इनमें से कोई एक या शायद एक से अधिक संभव है। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आपकी आंखों के सामने आकार लेना शुरू कर देगी, यदि आप अपने इच्छित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे और उस पर काम करते रहेंगे तो अंततः आप उसे प्राप्त कर लेंगे। यदि आप कार्रवाई के इस क्रम को बनाए रखते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक प्रयास का एहसास जो काफी समय से चल रहा है, इस समय अस्तित्व में आने का मौका। आपके अटूट आत्म आश्वासन और सकारात्मक व्यवहार ने इस संभावना को वास्तविक संभावना बना दिया है। आप इस वीडियो को शेयर करके और आनंद लेकर ईश्वर में अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष और उसमें मौजूद हर चीज की असीमित संभावनाओं पर भरोसा रखें। इस तरह आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप आगे आने वाली हर चीज के लिए अच्छी तरह से तैयार रहेंगे। भगवान, आप इतने अद्भुत और शक्तिशाली हैं कि आपके नियंत्रण में सब कुछ है और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। आपने मुझ पर जो अनेक उपकार किए हैं उनके लिए हम आज आपके पास अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करने आए हैं। यह कहना कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं कितना आभारी हूँ, यह कम ही होगा, इसलिए कृपया मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें।
हम वास्तव में आशा करते हैं कि हम पर्याप्त रूप से व्यक्त कर सके कि आज आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है हम उसकी कितनी सराहना करते हैं, जबकि हमें आपके सामने खड़े होने का सम्मान प्राप्त है। यह इस ईमानदार आशा के साथ है कि आप हमारी सराहना की गहराई को पहचानेंगे। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, छोटे से छोटे उपकार से लेकर बड़े से बड़े उपकार तक, उसने मेरे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है और मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद, और कृपया जान लें कि मुझे आशा है कि मैं अपनी सराहना दिखाने का अवसर कभी नहीं खोऊंगा। और यह मेरी सच्ची इच्छा है कि यह ऊंचा दर्जा मुझे आपकी दयालुता के परिणाम स्वरूप मुझे मिले सभी विशेषाधिकारों का पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। मेरे चरित्र की कई खामियों और अपर्याप्तताओं के बावजूद आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं वास्तव में उसकी सराहना करता हूं और मैं बहुत आभारी हूं। मेरी कई कमियों के बावजूद मेरे प्रति आपके प्यार और सहनशीलता की गहराई मुझे आश्चर्यचकित और विनम्र करना कभी नहीं छोड़ती। इतना कुछ होने के बावजूद मैं अभी भी आपका बच्चा हूं, और मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। यह समझ कि आप मुझे प्यार और अनुग्रह दिखाते हैं, तब भी जब मैं इसके लायक नहीं हूं। आपकी महान दया और करुणा के प्रमाण के रूप में आपका दृढ़ समर्पण मेरे लिए बहुत विनम्र अनुभव रहा है। मेरे जीवन में आपकी निरंतर उपस्थिति कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मेरे प्रति अपनी भक्ति के माध्यम से मुझे बहुत सहानुभूति और दयालुता दिखाई है। हाँ, टाइप करके इस पक्ष का अनुरोध करें। जब हमारी योजनाएं किसी भी कारण से विलंबित हो जाती हैं, तो हमारा परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इससे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसी स्थितियां हैं जिनमें देरी एक उच्च शक्ति द्वारा प्रदत्त एक प्रकार की सुरक्षा के रूप में काम कर सकती है। इसे हर समय याद रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें कि दरवाजा एक बार बंद होने के बाद किसी भी तरह से पुनः समायोजित किए बिना बंद स्थिति में रहना चाहिए। दरवाजा बंद होने पर इसे बंद स्थिति में छोड़ना तंत्र की अंतिम स्थिति होने की उम्मीद है। इसलिए शायद यही कारण है कि हमें किसी भी संभावित खतरे या समस्या से बचाया जा रहा है। एक अन्य सिद्धांत यह है कि जब दरवाजा बंद किया गया था, तो यह एक खतरे के कारण था। सब कुछ हमेशा उसी तरह बने रहने के लिए व्यवस्थित किया गया है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, और फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, वह अपना करियर या कोई महत्वपूर्ण रिश्ता छोड़ने का फैसला करता है, व्यक्ति अभी भी अपनी इच्छा से ऐसा करना चुन सकता है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी की जीवन यात्रा अनोखी होती है, और कभी कभी उन्हें एक अलग मार्ग पर ले जा सकती है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये पाठ्यक्रम किसी भी समय बदल सकते हैं। किसी प्रियजन के खोने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अपना ध्यान उन लोगों पर देना चाहिए जो हमारे जीवन में हैं, और उन अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो इस स्थिति से बाहर आई हैं। हममें से जो लोग खुद से बड़ी ताकत पर भरोसा करते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि हम उस दुख में न डूबे जो किसी प्रियजन को खोने से आता है। हमारे जीवन में हर एक चीज, चाहे वह उस समय कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों न लगे, हर चीज से संबंधित होती है, और उसका अर्थ होता है। ईश्वर के प्रति हमारे गहरे और स्थायी प्रेम के कारण हम इस सत्य के प्रति सचेत हैं
और इसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अंतिम परिणाम हमारे लाभ के लिए होगा, इसलिए हम इस योजना पर भरोसा कर सकते हैं और प्रतीक्षा में आराम पा सकते हैं। इस वजह से हम जानते हैं कि यह विधि विश्वसनीय है। आपने अभी अभी उस अलौकिक प्राणी से बातचीत की जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसने आपको वह सब कुछ दिया जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द भेजे गए थे। यदि आपको विश्वास है तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। जैसे जैसे आप जीवन में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जान लें कि आपको एक संदेश मिला है जो आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि कोई ईश्वर है तो उसने आपको अपनी निरंतर उपस्थिति और अपने लाभों का आश्वासन दिया है। जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद आपको इस बात से सांत्वना मिल सकती है कि यही स्थिति है। सर्वशक्तिमान देवता ने आपको सिखाया है कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ मौजूद है और आपको यह जानकर आराम करना चाहिए कि यह मामला है। इसलिए आपको इस ज्ञान के साथ हमसे संपर्क करना चाहिए कि सर्वशक्तिमान देवता ने आपको ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ मौजूद है।